क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा है, जब आपने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया हो, अपने विश्वास को बढ़ाया हो, अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाया, तभी आपकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हो सकता है तब आपका सताव स्टार्ट हो जाए, लोग आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट करें। तो आप पूरे विश्वास से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपका प्रार्थना का टाइम पूरा है, बाइबल रीडिंग का टाइम पूरा है, आप पूरे विश्वास से किसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, पर आपकी प्रार्थना का उत्तर जो है वो लेट है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे समय में भी आप प्रभु में डटे रहेंगे? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा विश्वास किया हो, अपनी प्रार्थना को डेली कर रहे हो, रेगुलर अपनी प्रेयर लाइफ को बनाकर रखा हो, लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, सेवा कर रहे हो, परमेश्वर के भवन में बोल रहे हो, फिर भी आपकी प्रार्थना का जवाब, आपका रिजल्ट लेट है? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या आप ऐसे समय में भी प्रभु में डटे रहेंगे और अड़े और खड़े रहेंगे? क्या जब आपकी लाइफ में बहुत टफ हालात हों, तूफान जैसे हालात हों, तब आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूँगा? हम विश्वासियों को विश्वास की जरूरत क्यों होती है? जब हम इब्रानियों 11:6 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के एक मसीही जीवन अधूरा है। प्रभु चाहते हैं कि हम परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से जिएं। अपनी सिचुएशन को देखकर नहीं, विश्वास से हम जिएं। अपनी लाइफ को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने हालातों के अकॉर्डिंग जज ना करें, बल्कि विश्वास के अकॉर्डिंग चलें, अपने विश्वास के अकॉर्डिंग चलें। ये परमेश्वर आज हमसे चाहता है। विश्वास केवल परमेश्वर के आशीषों को लेने के लिए प्रभु ने हमें नहीं दिया है, बल्कि टफ हालातों में, कठिनाइयों में परमेश्वर ने बने रहने के लिए दिया है। जैसे कोई पेड़ तूफान में झुक सकता है, तूफान से हिल सकता है, तूफान से हिला सकता है, उसको टेढ़ा कर सकता है, झुका सकता है, पर अगर उसकी जड़ें जमीन में मजबूत हैं तो तूफान उसे जड़ से उखाड़ नहीं सकता। वैसे ही जब हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ है, परमेश्वर के वचनों में हमने जड़ें पकड़ी हुई हैं, तब कैसे भी तूफान हमारी लाइफ में आए, हमारी ऐसी भी कठिन परिस्थितियाँ आए, हम हिलने वाले नहीं हैं, हम तब दृढ़ बने रहते हैं उस विश्वास से। इसी तरह से जब हम आयुब के जीवन को देखते हैं, आयुब ने चाहे अपना सब कुछ खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, उसकी अपनी सेहत तक उसके पास नहीं रही, उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इन सब हालातों में भी आयुब का विश्वास परमेश्वर में दृढ़ बना रहा, क्योंकि उसकी जड़ें परमेश्वर के वचन में बनी हुई थी, परमेश्वर के वचन में गहरी थी। जब हम आयुब 13:15 को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, चाहे वह मुझे घात भी करे तो भी मैं उस पर आशा रखूँगा। और उसी मजबूत विश्वास के कारण, परमेश्वर के वचन में दृढ़ होने के कारण, परमेश्वर के वचन में मजबूत जड़ें रखने के कारण आयुब अड़ा और खड़ा रहा, और आयुब का विश्वास अंत में उसके लिए डबल आशीषों को लेकर आया। इसी तरह से जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, पर दानियल का विश्वास परमेश्वर के वचन में दृढ़ था, पर दानियल के परमेश्वर के वचन पर विश्वास होने के कारण परमेश्वर ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। तो परिस्थितियाँ डरावनी हो सकती हैं, मुश्किल हो सकती हैं, पर अगर हम विश्वास में खड़े हैं, हमारी जड़ें परमेश्वर के विश्वास में अगर मजबूत और गहरी हैं, तो हम विश्वास से सुरक्षित रह सकते हैं उन डरावनी परिस्थितियों में भी, उन टफ हालातों में भी। इसी तरह से जब हम प्रेरितों के 16 चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हम पौलुस और सिलास को देखते हैं। उनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, उनको जेल में डाला गया था, उनको बांधा गया था, पर आधी रात को वो दोनों स्तुति के गीत गाने लगे, क्योंकि उनके विश्वास की जड़ें भी परमेश्वर के वचन में दृढ़ थी। तो उनके विश्वास के कारण क्या हुआ, जब उन्होंने स्तुति और आराधना की, तब भूकंप आया, उनकी बेड़ियाँ जो थी वो टूट गई, उनके बंधन जो थे वो टूट गए, और जो वहाँ का जेलर था वो भी विश्वास में आ गया। क्यों? क्योंकि पौलुस और सिलास का जो विश्वास था परमेश्वर के वचनों में दृढ़ था, उनकी जो जड़ें थी, विश्वास की जड़ें थी, वो परमेश्वर के वचन में दृढ़ थी। इसलिए जेलर का जीवन भी उनके विश्वास के कारण बदल गया। परिस्थितियाँ मायने नहीं करती हैं कि वो कैसी भी हैं, वो चाहे डरावनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, कैसे भी हालात हैं, आपका विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए और आपका विश्वास आपको सुरक्षित रखेगा। पौलुस और सिलास के नाई आपके बंधनों को तोड़ेगा, चाहे आप कैसे भी शेरों की मान में पड़े हों, गहरी गुफा में पड़े हों, गड्ढे में पड़े हों। अगर आज हम लोगों को देखें तो लोग आज आर्थिक संकट में हैं,
आज बीमारियां लोगों को अटैक करती हैं। आज पल भर में रिश्ते टूट जाते हैं और लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता रहती है, टेंशन रहती है। आजकल जो हालात हैं, कभी भी महामारी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं और बहुतों के जीवन में सवाल उठते हैं, प्रभु कहाँ है? मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा? तो याद रखिए 2 Corinthiयों 5:7 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। विश्वास का क्या मतलब है? विश्वास का मतलब है जो नहीं दिख रहा उस पर विश्वास करना। अपनी परिस्थितियों को देखकर हार मानने के बजाय परमेश्वर में दृढ़ खड़े रहना, परमेश्वर को देखते रहना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब हम एक एरोप्लेन में बैठते हैं और हम जहाज की सवारी कर रहे होते हैं, हम प्लेन में बैठकर पायलट को देख नहीं पाते हैं और फिर भी हम प्लेन में चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, सफ़र करते हैं और भरोसा करते हैं कि हम सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। अगर एक नॉर्मल इंसान एक पायलट पर इतना विश्वास रखता है और प्लेन में चढ़ जाता है, तो हमें भी विश्वास योग्य जहाज में चढ़ जाना है, अपने पायलट, अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो हमें सुरक्षित लैंडिंग जरूर करवाएंगे। तो हमें इन हालातों में क्या करना चाहिए? 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, हर परिस्थिति में प्रार्थना करें। तो हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना, वचन का अध्ययन करें, जितना हो सके वचन में, बाइबल रीडिंग में टाइम को स्पेंड करें। जो वचन है वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें जितना हो सके बाइबल के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ टाइम को बिताना है। संगति में बने रहना, जी हाँ, आत्मिक संगति में बने रहना, चर्च की संगति करना, एक जीवित चर्च की संगति करना हमारी लाइफ में बहुत अधिक जरूरी है। जो संगति है वो हमारे विश्वास को और मजबूत करती है। चाहे सिचुएशन डरावनी हो, हालात बहुत खराब और मुश्किल हालात हों, आपको उन हालातों में भी स्तुति करनी है। पौलुस और सिलास की नाई आपको परमेश्वर की वर्शिप करनी है, स्तुति करनी है। जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर की तरफ चला जाता है और हम परमेश्वर को देखते रहते हैं। तो जैसे पौलुस और सिलास ने अपनी कठिन परिस्थितियों को ना देखते हुए परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, उनके बंधन खुल गए, तो हमें भी हर परिस्थिति में, डरावने हालातों में परमेश्वर की स्तुति करनी है। याद रखिए, बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, बट हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। और ब्लेस यू ऑल। इन बच्चों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए